जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है हरियाणा ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जो है प्रीवियस ईयर के टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके हरियाणा ग्रुप डी के एग्जाम के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, यदि आप भी हरियाणा ग्रुप डी में फॉर्म डाले हैं और हरियाणा ग्रुप डी में इस बार सिलेक्शन चाहते हैं तो साथियों आप जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से देखिएगा, क्योंकि इस क्लास में साथियों सभी क्वेश्चन जो है आपके हरियाणा ग्रुप डी के एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कि क्वेश्चन जो है साथियों क्या पूछे गए। यहाँ पे क्वेश्चन साथियों पूछे गए हैं आपसे, हरियाणा के कुणाल पुरातात्विक स्थल की खोज के कारण इसे मुख्यतः किस काल से संबंधित जो है माना जाता है। चलिए बताइएगा। ये सभी क्वेश्चन साथियों काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में साथियों 100% जो है आपके पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चनों को याद करते चलेंगे और बताइएगा आप यहाँ पे, हरियाणा के कुणाल पुरातात्विक स्थल की खोज के कारण इसे मुख्यतः किस काल से संबंधित जो है माना जाता है। तो इसे माने जाते हैं पूर्व हड़प्पा काल के। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो है सही जवाब हो जाएंगे। अगला नंबर प्रश्न आप देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न दिए गए, हरियाणा राज्य सूचना आयोग का गठन जो है ये किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो हरियाणा राज्य सूचना आयोग का जो गठन है ये किस अधिनियम के अंतर्गत किए गए थे। तो याद रखेंगे ये सूचना अधिकार, यहाँ पे अधिकार अधिनियम 2005 के तहत किए गए थे। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और प्रश्न है कि हरियाणा का चिल्ली पुरातात्विक स्थल किस जिले में स्थित है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो हरियाणा का चिल्ली पुरातात्विक स्थल किस जिले में स्थित होगा। तो यह स्थित है हिसार जिला में। ऑप्शन सी कीजिएगा, हिसार जिला में स्थित है। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और प्रश्न है कि हरियाणा के काले हिरण के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध वीर शिकारगाह किस जिले में स्थित है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो हरियाणा में काले हिरण के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध वीर शिकारगाह जो है यह किस जिले में स्थित हो जाएंगे। तो यह कैथल जिला में स्थित होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हरियाणा की प्रसिद्ध फाग लोक परंपरा मुख्यतः किस पर्व से संबंधित है। तो याद रखेंगे, हरियाणा की प्रसिद्ध फाग लोक परंपरा मुख्यतः किस पर्व से संबंधित होगा। तो ये हो जाएंगे आपके होली से। ऑप्शन ए को यहाँ पे आप सही जवाब करेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है आप देखेंगे यहाँ पे 6 नंबर, हरियाणा में जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है कौन होता है। चलिए बताइए। और हरियाणा में जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होता है। तो याद रखेंगे इसके होते हैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे 8 क्वेश्चन है, हरियाणा में नवग्रह कुंड किस धार्मिक क्षेत्र में जो है स्थित है। चलिए बताइए। और साथियों आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बताइएगा यहाँ पे आप कि हरियाणा में नवग्रह कुंड किस धार्मिक क्षेत्र में स्थित है। तो यहाँ पे 8 क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन डी कर देंगे, पेहोवा में होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे 9th क्वेश्चन है कि हरियाणा के किस नदी का अधिकांश भाग वर्षा पर निर्भर है। चलिए बताइए। तो हरियाणा के किस नदी का अधिकांश भाग वर्षा पर निर्भर है। तो ये हो जाएंगे आप सभी लोगों का घग्गर। ऑप्शन ए को यहाँ पे आप सही जवाब करेंगे, घग्गर हो जाएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए 10th नंबर क्वेश्चन क्या है कि हरियाणा राज्य महिला आयोग का मुख्य उद्देश्य जो है क्या है। चलिए बताइए। तो हरियाणा राज्य महिला आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य होता है महिला अधिकारों का संरक्षण। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे
और प्रश्न है कि सीसवाल संस्कृत मुख्यालय मुख्यतः किस कारण से प्रसिद्ध है। तो याद रखेंगे कि सीसवाल संस्कृत मुख्यतः किस कारण से प्रसिद्ध है। तो ये हो जाएंगे हड़प्पा पूर्व एवं हड़प्पा संस्कृति से संबंध से। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे, हरियाणा का कौन सा जिला अरावली पर्वतमाला में सर्वाधिक विस्तार वाला क्षेत्र है। तो हरियाणा का कौन सा जिला अरावली पर्वतमाला के लिए सर्वाधिक विस्तार वाला क्षेत्र होगा। तो ये हो जाएंगे नूह। ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा, सही जवाब नूह होगा। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं, हरियाणा में हर घर हर गृहिणी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो हरियाणा में हर घर हर गृहिणी योजना का उद्देश्य जो है क्या होगा। तो इसका उद्देश्य क्या हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए करेंगे आप, सही जवाब याद रखेंगे। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए, हरियाणा में नगर पालिका के गठन का संवैधानिक आधार जो है कौन सा है। तो हरियाणा में नगर पालिका के गठन का संवैधानिक आधार कौन सा है। तो यहाँ पे आपके सही जवाब जो है ऑप्शन बी होगा, 74वां संविधान संशोधन होगा। ऑप्शन बी को आप यहाँ पे सही जवाब करेंगे। अगला नंबर प्रश्न आप देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न दिए गए आपसे 50 नंबर, हरियाणा का सफीदो ऐतिहासिक रूप से किस कारण जो है प्रसिद्ध है। तो हरियाणा का सफीदो ऐतिहासिक रूप से किस कारण प्रसिद्ध है। तो यह प्रसिद्ध हो जाएगा प्राचीन तीर्थ एवं पुरातात्विक महत्व से। ऑप्शन ए को आप यहाँ पे सही जवाब करेंगे। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे 60 नंबर, हरियाणा का राज्य पशु जो है कौन सा है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे कि हरियाणा का राज्य पशु जो है कौन सा होगा। तो हरियाणा का राज्य पशु काला हिरण है। ऑप्शन यहाँ पे डी को सही जवाब करेंगे, काला हिरण होगा। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे 70 नंबर क्वेश्चन दिए गए, हरियाणा में सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड का मुख्यालय जो है कहाँ है। तो याद रखेंगे हरियाणा में सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड का जो मुख्यालय है, इनका मुख्यालय जो है कुरुक्षेत्र में होगा। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब, कुरुक्षेत्र में होगा। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं 80 नंबर क्वेश्चन है कि हरियाणा का पहला पूर्णतः डिजिटल सेवा आधारित किस जिला में जो है माना जाता है। तो हरियाणा का पहला पूर्णतः डिजिटल सेवा आधारित जिला किसे जो है माना जाता है। तो ये माने जाते हैं गुरुग्राम को। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब, गुरुग्राम को माने जाते हैं। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे 90 नंबर क्वेश्चन है, हरियाणा में ज्योति सर किस ऐतिहासिक घटना से संबंधित है। तो याद रखेंगे हरियाणा में ज्योति सर किस ऐतिहासिक घटना से संबंधित होगा। तो 19 का सही जवाब सी कर देंगे, महाभारत में श्रीमद् भागवत गीता के उपदेश से हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और प्रश्न यहाँ पे क्या पूछे गए हैं आप लोगों से 20 नंबर, और प्रश्न पूछे गए हैं आपसे, हरियाणा में नागरिक सेवाओं के समय बंध वितरण हेतु सरल पोर्टल का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है। तो हरियाणा में नागरिक सेवाओं के समय बंध वितरण हेतु सरल पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य होता है सरकारी सेवाओं की ऑनलाइन एवं समयबद्ध उपलब्धता। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब दिए गए हैं। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए 21 क्वेश्चन है, हरियाणा के बालू पुरातात्विक स्थल की खुदाई मुख्यतः किस नदी के प्राचीन तट से संबंधित जो है मानी जाती है। तो याद रखेंगे हरियाणा के बालू पुरातात्विक स्थल की खुदाई मुख्यतः किस नदी के प्राचीन तट से संबंधित मानी जाती है। तो याद रखेंगे ये मानी जाती है सरस्वती। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आपसे दिए गए 22 नंबर क्वेश्चन, हरियाणा राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है किया जाता है। तो याद रखेंगे हरियाणा राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है किया जाता है। तो यह किए जाते हैं अनुच्छेद किसके तहत। तो आप बताएंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और प्रश्न दिए गए हैं कि हरियाणा का नौरंगाबाद पुरातात्विक स्थल किस जिले में स्थित है। तो हरियाणा का नौरंगाबाद पुरातात्विक स्थल किस जिले में स्थित हो जाएगा। तो ये स्थित हो जाएंगे भिवानी में। ऑप्शन सी को सही जवाब करेंगे। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 24 क्वेश्चन है, हरियाणा में अबूब शहर वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है।
तो हरियाणा में अबूब शहर वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित हो जाएगा? तो ये स्थित हो जाएंगे सिरसा जिला में। ऑप्शन डी को सही जवाब करेंगे, सिरसा जिला में स्थित है। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हरियाणा की लूर लोक नृत्य परंपरा मुख्यतः जो ये किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है? तो हरियाणा की लूर लोक नृत्य परंपरा मुख्यतः किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है? तो ये युवतियों के द्वारा किए जाते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं कि हरियाणा में जिला योजना समिति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो याद रखेंगे कि हरियाणा में जिला योजना समिति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग के अनुच्छेद 243 के जेड और डी में। ऑप्शन यहाँ पे बी को सही जवाब करेंगे। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न पूछे गए, हरियाणा के असंध का प्राचीन नाम जो है क्या माना जाता है? तो हरियाणा के असंध का प्राचीन नाम क्या माना जाता है? तो इसका नाम माने जाते हैं कौन यहाँ पे? तो यहाँ पे 27 का सही जवाब सही हो जाएंगे, याद रखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए 28 क्वेश्चन है कि हरियाणा सरकार की ई अधिगम योजना मुख्यतः जो ये किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे हरियाणा सरकार की ई अधिगम योजना मुख्यतः किससे संबंधित होगा? तो ये संबंधित हो जाएंगे डिजिटल शिक्षा से। ऑप्शन यहाँ पे डी जो है सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन दिए गए। क्वेश्चन है आपसे, हरियाणा के किस जिले में अरावली की सर्वोच्च चोटी करोह पीक जो है स्थित है? तो याद रखेंगे हरियाणा के किस जिले में अरावली की सर्वोच्च चोटी करोह पीक जो है ये स्थित है? तो ये स्थित होगा पंचकुला में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, पंचकुला में होगा। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए 30 नंबर क्वेश्चन है, हरियाणा में राज्य निर्वाचन आयुक्त कार्यकाल किसके समान जो है सुरक्षा प्राप्त करता है? तो हरियाणा में राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल किसके समान सुरक्षा प्राप्त करता है? तो ये हो जाएंगे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए और प्रश्न पूछे गए आपसे कि हरियाणा के बनवाली से प्राप्त नगर योजना किस सभ्यता की उन्नत विशेषता जो है मानी जाती है? तो हरियाणा के बनवाली से प्राप्त नगर योजना किस सभ्यता की उन्नत विशेषता मानी जाती है? तो यह हो जाएंगे सिंधु सरस्वती सभ्यता। ऑप्शन यहाँ पे सी को आप सही जवाब करेंगे, सिंधु सरस्वती सभ्यता होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 32 क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा है आपसे कि हरियाणा में ग्रीन एजेंसी नीति का मुख्य जो है प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो हरियाणा में ग्रीन एजेंसी नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या होगा? तो इसका प्रमुख उद्देश्य होगा नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना। ऑप्शन यहाँ पे डी जो है सही जवाब है, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे 33 क्वेश्चन है कि हरियाणा का पेहोवा ऐतिहासिक रूप किस नाम से जो है प्रसिद्ध था? तो हरियाणा का पेहोवा ऐतिहासिक रूप किस नाम से प्रसिद्ध था? तो यह हो जाएंगे आप सभी लोगों का किससे? तो 33 का आप सही जवाब ऑप्शन ए कर देंगे। अगला नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे 34 क्वेश्चन है, हरियाणा में जल संरक्षण हेतु अटल भूजल योजना का संचालन किसके सहयोग से जो है किया जा रहा है? तो हरियाणा में जल संरक्षण हेतु अटल भूजल योजना का संचालन किसके सहयोग से किया जाता है? तो यह विश्व बैंक के द्वारा किए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, विश्व बैंक के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हरियाणा की रागनी परंपरागत मुख्यतः किससे जो है संबंधित है? तो हरियाणा की रागनी परंपरा मुख्यतः किससे संबंधित होगा? तो यह लोक संगीत से हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, लोक संगीत से। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपोर्टेंट है। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।